मोहिनी की कनपटी पर अमायरा की बंदूक तनी हुई थी और पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक कदम भी आगे बढ़ा सके। समीर की आंखों में अपनों को खो देने का डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अपने परिवार को बचाने का जुनून भी उतना ही मजबूत था। रिमझिम कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ी, क्योंकि उसे एहसास था कि एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को बिखेर सकती है। अमायरा की उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि सालों का दर्द और धोखे की आग भी जल रही थी। मोहिनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सीने में कोई बहुत बड़ा राज छुपाए बैठी हो। समीर बार बार अमायरा से गुहार लगा रहा था, अमायरा ये सब बंद कर दो, खून खराबे से किसी का दर्द कम नहीं होगा। लेकिन अमायरा अब किसी की सुनने की हालत में नहीं थी। रिमझिम समझ चुकी थी कि यह सिर्फ मोहिनी की जान का सवाल नहीं बल्कि पूरे परिवार की किस्मत का फैसला है। एक तरफ बदले की आग थी तो दूसरी तरफ रिश्तों की आखिरी उम्मीद। तभी मोहिनी कांपती हुई आवाज में एक ऐसा सच बताना शुरू करती है जिसे सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स के होश उड़ जाते हैं। समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रिमझिम की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। क्या बुआ माँ ही असली किडनैपर है? समीर के सामने आखिर कौन सा ऐसा सच आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा? बुआ माँ की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और वो बार बार यही सोच रही थी कि अगर सच सामने आ गया तो उनका लाडला उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि समीर ने फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वो इस खेल का अंत करके रहेगा। लेकिन इस मोड़ तक पहुँचने से पहले समीर की जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बंजारा पंचायत ने बिना किसी सबूत के समीर को दोषी ठहरा दिया। पंचायत का कहना था कि या तो समीर सुगना से शादी करेगा या फिर सुगना अपनी जान दे देगी। समीर बार बार समझाता रहा कि उसने सुगना को छुआ तक नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। वहाँ मौजूद हर इंसान अपनी परंपरा और नियमों की दुहाई दे रहा था। रिमझिम के लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसे पता था कि अगर उसने सच बता दिया कि समीर एक रॉयल परिवार से है तो मामला और बिगड़ जाएगा, क्योंकि बंजारा समुदाय रॉयल लोगों से नफरत करता था। उनकी नफरत के पीछे पुराने जख्म थे जिनका दर्द आज भी जिंदा था। इसलिए रिमझिम ने चुप रहना बेहतर समझा, लेकिन उसके दिल में डर बैठ चुका था कि कहीं वो समीर को हमेशा के लिए खो न दे। दूसरी तरफ समीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने साफ कह दिया कि शादी कोई मजाक नहीं होती और वो किसी दबाव में आकर सुगना से शादी नहीं करेगा। उसने सुगना से भी कहा कि उसकी शादी उसी इंसान से होनी चाहिए जिससे वो प्यार करती है, क्योंकि बिना मर्जी की शादी जिंदगी भर की सजा बन जाती है। सुगना भी रोती रही और कहती रही कि वो ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती जिसे वो जानती तक नहीं। इसी बीच रिमझिम और समीर के बीच गलतफहमियां भी बढ़ती गईं। गुस्से में समीर ने रिमझिम को डेस्परेट तक कह दिया और रिमझिम का दिल टूट गया। लेकिन जब दोनों अकेले मिले तो समीर ने माना कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया था। हालांकि उसने मजाक में ये भी कह दिया कि इरिटेटिंग वाला टैग कभी नहीं बदलेगा। रिमझिम मुस्कुरा दी और बोली कि अकड़ू रॉयल, आप भी कम नहीं हो। दोनों की नोकझोंक के पीछे छिपा प्यार साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन हालात उन्हें एक होने नहीं दे रहे थे। उधर महल में भी परेशानियां कम नहीं थीं। रूपसा का कोई पता नहीं चल रहा था और सबको शक था कि वही किडनैपर है। लेकिन तभी एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। नोटों पर लगाया गया पाउडर जिन हाथों पर होना चाहिए था उन हाथों पर नहीं था, और जिन पर नहीं होना चाहिए था वहाँ उसके निशान मिले। अब सवाल ये था कि अगर रूपसा किडनैपर नहीं है तो आखिर असली गुनहगार कौन है? समीर की परेशानी बढ़ती जा रही थी। पुलिस उसे ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ बंजारा पंचायत उसकी जबरदस्ती शादी करवाने पर अड़ी हुई थी। आखिरकार उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। समीर ने कहा कि अब वो भागेगा नहीं बल्कि खुद पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसे क्रिमिनल कहलाना मंजूर है, लेकिन किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करना मंजूर नहीं। महल में मौजूद हर इंसान उसे रोकने लगा। बुआ माँ रो पड़ी। परिवार के लोगों ने समझाया कि गुस्से में लिए गए फैसले जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन इस बार समीर किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि वो किसी किडनैपर के इशारों पर नहीं नाचेगा और न ही डर कर देश छोड़कर भागेगा। रिमझिम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसे समझाया कि यही मौका है किडनैपर को बेनकाब करने का। उसने एक प्लान बनाया। रिमझिम महल जाकर सबको बताएगी कि समीर वापस आने वाला है और अगले दिन जब समीर सबके सामने आएगा तो असली किडनैपर जरूर घबराएगा और कोई न कोई गलती करेगा। बस उसी एक गलती का इंतजार था। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन कोई और नहीं बल्कि वो शख्स था जो समीर को अपने पास रखना चाहता था। उसकी सारी योजनाएं टूटती नजर आ रही थीं। उसने सोचा था कि समीर देश छोड़ देगा और वो हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन अब समीर के फैसले ने उसकी पूरी चाल उल्टी कर दी थी। वो किसी भी कीमत पर समीर को रुकने नहीं देना चाहती थी। दूसरी तरफ बुआ माँ की हालत भी खराब थी। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आखिर उन्हें किस बात का डर था? क्या वो कुछ ऐसा जानती थी जो बाकी किसी को नहीं पता था? क्या असली किडनैपर महल के अंदर ही मौजूद है और क्या बुआ माँ उस सच को छुपा रही है? अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। समीर ने तय कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा, सच चाहे कितना भी दर्दनाक